ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मध्यम वर्गीय भारतीय के तौर पर तुम्हारे मन में बड़े सपने हैं। शायद एक बेहतर नौकरी, खुद का व्यवसाय शुरू करना या समाज में अपनी पहचान बनाना। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम बार बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को खुद ही तोड़ देते हो? अगर तुम अपने दिमाग को रिबूट करना चाहते हो, अपनी ऊंची उड़ान को रोकने वाली आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो और अपने माइंड को नियंत्रित करना सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा दिमाग कितना तुम्हारे नियंत्रण में है, ये इस बात से पता चलेगा कि तुम इस वीडियो को कितनी देर तक देख पाते हो और कब इसे छोड़कर चले जाते हो। ये शायद बोरिंग लगे, लेकिन इसे देखने के बाद तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने की दिशा में कदम उठा सकते हो। कभी सोचा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में रहने वाले लोग जो मेहनत और लगन से भरे होते हैं, फिर भी क्यों अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को हासिल नहीं कर पाते? कोई व्यक्ति एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, लेकिन आखिरी समय पर बहाने बनाकर पीछे हट जाता है। कोई अपने सपनों की नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी से चूक जाता है। कोई उद्यमी अपने स्टार्टअप का सपना देखता है, लेकिन डर और प्रोक्रेस्टिनेशन उसे रोक देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं बिना अपनी मानसिक नींव को बदले। आज मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इसका नाम है ब्लैक फाइल टेक्निक। अगर तुमने इसे एक बार खोल लिया तो वापस पुराने ढर्रे पर जाना असंभव हो जाएगा। इस वीडियो में तुम 3 चरणों में इसे समझोगे। पहला चरण, मास्क डिस्ट्रक्शन। ये तुम्हारी उस नकली पहचान को जलाने का काम करता है जो मध्यम वर्गीय जीवन की अपेक्षाओं ने तुम पर थोप दी है। जैसे, लोग क्या कहेंगे, मैं बड़ा सपना कैसे देख सकता हूं, या मुझे तो बस इतना ही मिलना चाहिए। ये डर और सीमाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। ब्लैक फाइल टेक्निक का पहला काम है इस झूठी पहचान को राख करना, क्योंकि जब तक ये नकाब है तुम अपने असली सपनों को नहीं देख पाओगे। दूसरा चरण, कोड कंस्ट्रक्शन। अब तुम अपने असली कोड को जान सकते हो। पुरानी मानसिकता चली गई है। अब तुमने एक कोर वैल्यू चुनो, जैसे मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी खुद से नहीं रोकूंगा, और फिर उसे 30 दिन तक जियो। हर फैसला, हर कदम, हर विचार उसी कोड के अनुसार लो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास से भरा हुआ जन्म ले रहा है। तीसरा चरण, शैडो इंटीग्रेशन। अपनी परछाई से दोस्ती करो। ये वो हिस्सा है जिसमें तुम्हारे डर छिपे हैं, जैसे असफलता का डर, समाज का दबाव या इम्पोस्टर सिंड्रोम। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, आत्मसंदेह हो या सफलता से भागना हो, ये तकनीक तुम्हें सिखाती है कि इनसे भागना नहीं, बल्कि इन्हें अपनी ताकत में बदलना है। वो हिस्सा जो तुम्हें बार बार छोटे सपनों तक सीमित रखता था, अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। क्या तुम सचमुच इस तकनीक से अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर सकते हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी असफलताएं कमजोरी से नहीं, बल्कि तुम्हारे अनसुलझे डर और आत्मसंदेह से जुड़ी हैं। मध्यम वर्गीय भारतीय के तौर पर तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा मत मांगो, सुरक्षित रहो, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब तुम ब्लैक फाइल से अपने असली कोड को समझ लेते हो और अपनी परछाई से भागना बंद कर देते हो, तो तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा दिमाग खुद को रिवायर करता है। तब प्रोक्रेस्टिनेशन या डर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तुम छोटे मोटे लक्ष्यों में नहीं, बल्कि अपनी ऊंची उड़ान में व्यस्त हो। तुम बदल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस फाइल को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जीना होगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि एक मानसिक हथियार सिस्टम है। एक बार फाइल खोलने के बाद वापस जाना मुमकिन नहीं। अगर तुम अभी आत्मसंदेह, प्रोक्रेस्टिनेशन या सफलता के डर में फंसे हो, तो आज से इस फाइल को अपनी नई शुरुआत मानो। कमेंट में बस इतना लिखो, मैंने फाइल देखी है। जो समझेगा वो जान जाएगा। दुनिया तुम्हें छोटे सपनों में बांधने की कोशिश करती है, लेकिन तुमने उसकी चाबी पा ली है। अब सवाल यह है कि क्या तुम्हें वो दरवाजा खोलने की हिम्मत है? 1980 के दशक में गुप्त लैब में कुछ मनोवैज्ञानिक डीप रिट्रीवल मेथड्स पर काम कर रहे थे। ये ऐसे टूल्स थे जो इंसान की दबी हुई यादों और भावनाओं को सामने ला सकते थे। एक फाइल थी जो बाकियों से अलग थी। उस पर लिखा था क्लासिफाइड बिहेवियरल इंटरप्ट प्रोटोकॉल, और अंदर सिर्फ एक हस्तलिखित वाक्य था। विषय ने ऐसी याद को छुआ जो 15 साल की थेरेपी में कभी सामने नहीं आई। परिणाम, भावनात्मक पतन, फिर पहचान का पुनर्निर्माण। इसके बाद इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन यहीं से जन्म हुआ एक रहस्यमयी सिस्टम का, जिसे बाद में ब्लैक फाइल टेक्निक कहा गया। इसे इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि ये खतरनाक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा असरदार थी। ये थेरेपी की तरह काम नहीं करती। ये तुम्हारे डर पर मरहम नहीं लगाती, ना ही कहती है कि तुम ठीक हो। ये तुम्हारी उन कहानियों को बाईपास करती है जो तुमने खुद को सालों से सुनाई है, जैसे मैं बड़ा नहीं सोच सकता, मुझे असफलता ही लिखी है। ये सीधे उस दराज को खोलती है जहां तुम्हारा अनएडिटेड सच छिपा है। जब इसके शुरुआती परिणाम थेरेपिस्ट को दिखाए गए तो कई ने इसे नकार दिया, क्योंकि इसमें सहानुभूति की कमी थी और ये मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बहुत अस्थिर थी। लेकिन गुप्त रूप से वे मानते थे कि ये वाकई काम करती है। हर मध्यम वर्गीय भारतीय की अपनी एक ब्लैक फाइल होती है। ये कोई कागज की फाइल नहीं, बल्कि एक मानसिक संरचना है जहां तुम्हारी वो यादें बंद हैं जो कभी पूरी तरह जी नहीं पाई, वो अनुभव जो परिवार या समाज के दबाव में दब गए, वो विश्वास जो सफलता के डर से बने, और वो आदतें जो तुमने इसलिए अपनाई क्योंकि बड़ा सोचना या रिस्क लेना बहुत मुश्किल था। यही तुम्हारी असली प्रोग्रामिंग है।
अब तुम समझ पाओगे कि तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को क्यों खुद बर्बाद कर देते हो, क्यों अब तुम अवसरों से भागते हो, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम बड़े सपनों के लायक नहीं हो, क्यों तुम मेहनत तो करते हो लेकिन आखिरी कदम पर ठिठक जाते हो। सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि ये फाइल तुमने खुद नहीं बनाई, ये तुम्हारे बचपन, तुम्हारे परिवार की अपेक्षाओं, तुम्हारे माहौल और समाज के उस दबाव ने बनाई जो कहता है बस इतना ही काफी है। इसलिए ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, अधूरे सपनों के साथ टूटा हुआ महसूस करते हैं, जबकि वो बस एक ऐसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज की दुनिया में जहां मध्यम वर्गीय भारतीय को हर तरफ नकली सकारात्मकता, सतही मोटिवेशन और सुरक्षित रहो की सलाह दी जाती है, तुम्हें असली औजार चाहिए। तुम्हें एक और मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं जो कहे कि सपने देखो। तुम्हें उन झूठी कहानियों को तोड़ने की जरूरत है जो तुम्हें अंदर से रोक रही हैं। तुम्हें चाहिए एक टॉर्च और हिम्मत जिससे तुम अपने दिमाग के तहखाने में उतर सको जहां ब्लैक फाइल तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन चेतावनी है, एक बार इसे खोलने के बाद तुम्हारा खुद से रिश्ता बदल जाएगा। तुम अपने उन हिस्सों को देखोगे जो डरे हुए हैं, जो समाज के दबाव में झुके हुए हैं, या जो ये मान चुके हैं कि तुम्हारी जगह बस मध्यम वर्गीय सीमाओं में है। तुम उन यादों से टकराओगे जिन्हें तुम भूल चुके थे। शायद वो पल जब तुम्हें कहा गया था कि तुम इतना ही कर सकते हो, या वो असफलता जिसे तुमने अपनी किस्मत मान लिया था। यही है स्पष्टता की कीमत। असल प्रक्रिया, ब्लैक फाइल टेक्निक। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं बल्कि एक अभ्यास है। ये कोई जादुई शॉर्टकट नहीं बल्कि अपने डर और सीमाओं से आमना सामना है। अगर तुम इसे सही ढंग से करते हो तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। ये टेक्निक डायरी लिखने या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए नहीं बनी। ये तुम्हारे ऑटो पायलट को तोड़ने, तुम्हारी सोच की सुरक्षा प्रणाली को चीरने और उन कच्ची सच्चाइयों को सामने लाने के लिए डिजाइन की गई है जो तुम्हारा दिमाग सालों से छुपाता रहा है। इसमें 5 मुख्य चरण हैं। लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से अस्थिर, थके या पहले से तनाव में हो तो इसे अभी मत करो। तुम्हारा दिमाग तेज और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि एक बार फाइल खुलने के बाद दबा हुआ दर्द जाग जाएगा और उससे तुरंत निपटना होगा। चरण 1, तैयारी। एक शांत बंद कमरा चुनो। कोई फोन, स्क्रीन या म्यूजिक नहीं। यह मध्यम वर्गीय घर में मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक कोना ढूंढो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। कुर्सी पर सीधे बैठो, बेड या सोफा नहीं। ये आराम का वक्त नहीं है। एक नोटबुक और पेन लो, कीबोर्ड नहीं। हाथ से लिखना जरूरी है क्योंकि धीमे लिखने से तुम्हारी सोच गहरी होती है। 45 मिनट का अलार्म लगाओ। जब तक अलार्म ना बजे तुम उठ नहीं सकते। ये मेडिटेशन नहीं, एक मिशन है। चरण 2, सतह को साफ करो। नोटबुक में लिखो वो 10 लम्हे कौन से हैं जिनके बारे में मैं कभी बात नहीं करता, लेकिन जिन्होंने मेरी महत्वाकांक्षाओं को रोका। ज्यादा सोचो मत, हर घटना को एक लाइन में लिखो। मिसाल के तौर पर शायद वो पल जब तुम्हें स्कूल में कहा गया कि इंजीनियरिंग ही सुरक्षित रास्ता है, या जब तुम्हारा कोई बड़ा सपना मजाक बन गया। कुछ घटनाएं बेवकूफ़ी लगेंगी, कुछ लिखते वक्त तुम्हारे हाथ कांपेंगे। यही मकसद है, ब्लैक फाइल इन्हीं में छुपी है। चरण 3, दरार को खोजो। अब उस लिस्ट को ध्यान से देखो। किसी घटना को पढ़ते वक्त छाती या पेट में कसाव महसूस हुआ? कोई लम्हा जिसे तुमने जल्दी स्किप किया क्योंकि वो कुछ नहीं लगा? या कोई ऐसा पल जिसमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिर्फ सुन्नपन? वही तुम्हारी ब्लैक फाइल है। मध्यम वर्गीय भारतीय के तौर पर शायद ये वह पल हो जब तुम्हें परिवार ने कहा कि जोखिम मत लो, या जब तुमने अपने सपनों को अप्रैक्टिकल मान लिया। उसे गोल घेरे में चिन्ह करो। चरण 4, स्मृति से पूछताछ। उस घटना को पूरी तरह याद करो, लेकिन सिर्फ इंद्रियों के स्तर पर। कमरा कैसा था? वहां कौन था? क्या शब्द बोले गए, लाइक तुम ये नहीं कर सकते, या हमारे जैसे लोग इतना ही करते हैं? उस पल से ठीक पहले क्या हुआ? अपने शरीर से पूछो, गर्मी थी या ठंडक? दिल तेजी से धड़का या सब कुछ सुन्न हो गया? 3 सवालों के जवाब लिखो। इस घटना ने मुझे क्या छुपाना सिखाया? मिसाल, अपनी महत्वाकांक्षाएं छुपाना। मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा उस पल मर गया? मिसाल, बड़ा सोचने की हिम्मत। मैंने अपने सपनों के बारे में कौन सा विश्वास बना लिया? मिसाल, मैं इसके लायक नहीं हूं। अगर लिखते वक्त बेचैनी हो रही है तो तुम सही जगह पहुंच चुके हो, फाइल खुल चुकी है। चरण 5, बेचैनी में रुको। यही वह चरण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुम नोटबुक बंद करना चाहोगे, फोन उठाना चाहोगे, या परिवार की जिम्मेदारियों में खोना चाहोगे। लेकिन यही असली पल है। ये वो अंधेरा है जहां तुम अपने अतीत की परछाइयों के सामने खड़े हो। मध्यम वर्गीय जीवन के दबाव, परिवार की अपेक्षाएं, समाज का डर और सुरक्षित रहने की सलाह यहां टकराते हैं। इस बेचैनी में रुको, क्योंकि यहीं से ही हीलिंग शुरू होती है। अब तुम अगले हिस्से के लिए तैयार हो, जो तुम्हारी मानसिक कोडिंग बदलेगा। अगले 10 मिनट तक स्थिर बैठो।
कोई हरकत, शब्द या विचार नहीं, बस उस याद की गूंज को अपने शरीर में महसूस करो। ये वो पल है जहां तुम्हारी स्मृति से तुम्हारा रिश्ता बदलता है। चरण 6, फाइल का अनुवाद। एक नई लिस्ट बनाओ। लिखो, आज भी यह घटना मेरी महत्वाकांक्षाओं को कैसे रोक रही है। कम से कम 5 पॉइंट्स लिखो। सोचो ये तुम्हारे लक्ष्यों में कैसे झलकती है। जैसे क्यों तुम नई नौकरी के लिए अप्लाई करने से डरते हो, क्यों तुम अपने स्टार्टअप के लिए जोखिम नहीं लेते, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम बड़े सपनों के लायक नहीं हो। हर पॉइंट तुम्हारी मानसिक प्रणाली में एक कोड है जो उस पुरानी फाइल से चल रहा है। अब वो सबकॉन्शियस नहीं, तुमने उसे कॉन्शियस बना दिया है। चरण 7, सत्र को बंद करो। नोटबुक में लिखो, ये याद अब डिकोड हो चुकी है, मुझे इसे फिर से जीना नहीं है। खड़े हो, कमरे से बाहर निकलो, ताजी हवा लो। अपने घर की बालकनी में जाओ, आसपास की चीजों को छुओ, जोर से बोलो, मुस्कुराओ। मानसिक कमरे में मत फंसो, वरना फाइल फिर धुंधली हो जाएगी। अंतिम चेतावनी, एक सत्र में एक से ज्यादा फाइल मत खोलो। मध्यम वर्गीय भारतीय के तौर पर तुम पहले से ही परिवार, काम और समाज के दबाव में हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ छुपाता है। अगर तुम सीमा पार करते हो तो मानसिक अस्थिरता हो सकती है। ये कोई रूपक नहीं, वास्तविक खतरा है। ये थेरेपी नहीं, आंतरिक जासूसी है। ब्लैक फाइल टेक्निक इसलिए असरदार है क्योंकि ये तुम्हें अपनी चोटों को समझने नहीं, बल्कि उन्हें ट्रैक करने पर मजबूर करती है। ये तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को रीवायर करने की शक्ति देती है। अब तुम चैप्टर 3 के लिए तैयार हो, जहां हम तुम्हारे सिस्टम को अनट्रेन करेंगे। लेकिन एक सच और, मैंने 15 ऐसे कानून खोले हैं जो समाज तुमसे छुपाता है। ये स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। ये सच्चाइयां ताकतवर लोग जानते हैं और हमें इनसे अंधा रखते हैं। ये सेल्फ हेल्प नहीं, कॉग्निटिव वॉरफेयर है। ये उन मानसिक सिस्टम्स को मिटाने के लिए है जिन्होंने तुम्हें छोटे सपनों तक सीमित रखा है। क्या तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने को तैयार हो? ब्लैक फाइल जो तुमने दफनाई थी वही तुम्हें छोटा रख रही है। कुछ यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि दिमाग उन्हें छुपा देता है और उनके इर्द गिर्द झूठी कहानियां बुनता है, जैसे मैं बड़ा नहीं सोच सकता, मुझे हमेशा असफलता ही मिलेगी। ये तकनीक उन फिल्टर्स को हटाती है और तुम्हें उस घाव तक ले जाती है जिसे कभी महसूस करने की इजाजत नहीं मिली। मध्यम वर्गीय भारतीय के तौर पर तुम्हें शायद ये सिखाया गया हो कि जोखिम लेना ठीक नहीं या बस इतना ही काफी है। लेकिन इस तकनीक ने थेरेपी इंडस्ट्री की नींव हिला दी, क्योंकि ये तुम्हें बाहरी वैलिडेशन से आज़ाद करती है। अब तुम्हें किसी मोटिवेशनल गुरु, किताब या कोच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने सोर्स कोड को देख लिया है। अब तुमने फाइल खोल ली है, तुमने वो देख लिया जिससे लोग जिंदगी भर भागते हैं। अब सवाल है, अब क्या? कई तकनीकें तुम्हें एहसास तक ले जाती हैं लेकिन छोड़ देती हैं। रियलाइजेशन बिना इंटीग्रेशन के मानसिक टूटन है। अब तुम्हें 5 मानसिक परिवर्तन महसूस होंगे। पुराने बहाने नकली लगेंगे, जैसे मैं बड़ा नहीं सोच सकता, मुझे समय नहीं मिलता, ये अब झूठ लगेंगे। भावनाएं तेज होंगी, कभी अचानक कोई पुरानी असफलता की याद आएगी। तुम टूट नहीं रहे, तुम्हारा दिमाग खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा है। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारा नया आत्मविश्वास, तुम्हारी खामोशी परिवार और दोस्तों को अजीब लगेगी। तुम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, तुम बस अब दिखावा नहीं कर रहे। तुम्हारा अतीत एक पैटर्न दिखेगा। अब तुम देखोगे कि कैसी समाज और परिवार के दबाव ने तुम्हें छोटा रखा। अब तुम अकेले रहना चाहोगे। ये डिप्रेशन नहीं, प्यूरिफिकेशन है। तुम पुरानी सीमाओं और अपेक्षाओं से डिटॉक्स कर रहे हो। इस बदलाव को ताकत में बदलने के लिए 3 नियम। पुराने नॉर्मल को मत ढूंढो। तुम पुराने सिस्टम से बाहर निकल चुके हो, अब उसे दोबारा मत अपनाओ। नई आदतें बनाओ। जहां तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते थे वहां तुरंत कदम उठाओ। जहां डरते थे वहां जोखिम लो। विश्वास बाद में खुद बनेगा। नई पहचान को टुकड़ों में स्थापित करो। हर दिन एक छोटा कदम लो, जैसे एक नई स्किल सीखो, एक रिजेक्शन को स्वीकार करो या अपने सपने को जोर से बोलो। तुम यहां तक पहुंचे, इसका मतलब है कि तुम आम मध्यम वर्गीय भारतीय नहीं जो छोटे सपनों में संतुष्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग सच्चाई देखकर स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन तुम रुके। नीचे कमेंट करो, मैंने फाइन देखी है। कोई सफाई मत दो, जो समझेगा वो जान जाएगा। तुमने वो चाबी पा ली है जो लाखों लोग ढूंढते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करते दरवाजा खोलने की। अब 2 रास्ते हैं, पुरानी सीमाओं, डर और बस इतना ही की मानसिकता में लौट जाओ, या फाइल को अपनाकर अपने सपनों को जीवन बनाओ। जो इंसान अपनी ब्लैक फाइल को समझ लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अनशेकेबल, अनटचेबल और अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब कमेंट करो, मैंने फाइल देखी है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ो। एक बार फाइल खुल गई तो आधे रास्ते पर रुकना अब मुमकिन नहीं। अब तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा पहला हथियार है। तुमने फाइल खोल दी है, तुमने वो देख लिया जिससे लोग जिंदगी भर भागते हैं। अब सवाल है, अब क्या?
कई तकनीकें तुम्हें एहसास तक ले जाती हैं लेकिन छोड़ देती हैं। रियलाइजेशन बिना इंटीग्रेशन के मानसिक टूटन है। अब तुम्हें 5 मानसिक परिवर्तन महसूस होंगे।